बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली ने 9 मई के वाक़यात के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। आज कौमी असम्बली के इजलास में इस करारदाद में कहा गया कि 9 मई के वाक़यात से पूरी कौम का तशख़्ख़ुस मुतासिर हुआ है और जो लोग जो अनासर इसके मुर्तकिब हुए हैं वो कानून की गिरफ्त में लाए जाएंगे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया और उन्होंने एक दफ़ा फिर कौमी असम्बली के फ्लोर पे इस बात की वजाहत की कि कोई नया कानून नहीं बनने जा रहा, अलबत्ता जो पाकिस्तान के मुरव्वजा मौजूदा कवानीन हैं उनके तहत इन अफराद के ट्रायल होगा। जिन लोगों ने सिविल इमलाक को नुकसान पहुंचाया उनको इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में उनके खिलाफ केसेस चलाए जाएंगे। जिन्होंने फौजी तंजीबात को नुकसान पहुंचाया उनके आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात चलाए जाएंगे। और उन्होंने कहा है कि जो इसके मुर्तकिब हुए उनसे कोई रियायत नहीं की जाएगी क्योंकि इससे नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है। इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की जो हालिया ट्वीट उन्होंने शेयर की और उन्होंने कहा जिसमें डेली टेलीग्राफ को इमरान खान साहब ने चैलेंज किया था, तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि दरोह कोई उनका वतीरा है। स्पेसिफिकली प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने उस ट्वीट के हवाले से जवाब देते हुए क्या कहा, हमने उनके खिताब का एक हिस्सा मुंतखब किया है, आपके सामने रखते हैं। जिम्मेदारी के साथ बिला खौफ तरदीद ये कह सकता हूं, मौजूदा सिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जब वो DGISI थे तो उन्होंने इमरान नियाजी वजीर आजम थे, झुरलू इलेक्शन की बुनियाद पर उनको कहा कि आपकी एहलिया मुहतरमा करप्शन में मुलव्वस हैं और उन्होंने ये बात हकायक की बुनियाद पर उनको बताई। तो उनको जाहिर है कि इसका बड़ा उनको गुस्सा चढ़ा, उन्होंने इसको बिल्कुल पसंद नहीं किया। यही वजह थी कि DGISI जनरल आसिम मुनीर की ट्रांसफर की कि उन्होंने उस वक्त के वज़ीर आज़म को कन्फ्रंट किया कि आपके अहले खाना करप्शन में मुलव्वस हैं। जी, आपने गुफ्तगू सुनी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की। दूसरी जो अहम डेवलपमेंट हुई है उस हवाले से भी आपको बताते चलें। ऑडियो लीक्स आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा वो ऑडियो लीक्स मुबैना तौर पर सामने आई। इस हवाले से वफाकी हुकूमत ने एक जुडिशल कमीशन जो है वो तश्कील दिया है 3 रुकनी, जिसकी आज बाज़ाब्ता तौर पे कार्रवाई का आगाज़ भी हो गया जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की सरबराही में। और जो उनकी आज की कार्रवाई है उसका तहरीरी हुक्मनामा भी उन्होंने जारी किया जिसमें बड़ी वजाहत से कहा गया है कि जो इस TORs इसमें तय किए गए हैं, जो इसमें कार्रवाई होगी वो आम होगी, यानी पब्लिक की जाएगी, ट्रांसपेरेंसी के अहदाफ को सामने रखते हुए। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जो मालूमात हसास नौइयत के लिए हैं उनके लिए इन कैमरा भी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू की जा सकती है। और साथ में जो 3 रुकनी कमीशन है इस हवाले से जो अगली अब इसकी जब हियरिंग है वो मई को है। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 रुकनी जुडिशल कमीशन के क़याम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया है। तो इस पर्सपेक्टिव से गुफ्तगू करेंगे। फिर PTI से जो बहुत से मेंबरान हैं उनकी जो जाने का सिलसिला है वो भी जारी है। आज हमने देखा फैज़ कमोका साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर भी थे पंजाब के, और उन्होंने पार्टी छोड़ दी, MNA भी थे। और चौधरी वजाहत हुसैन साहब की घर वापसी हो गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग में। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हमरा जो है वो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब रुख किया था, लेकिन आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि वो वापस आ गए हैं। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी मशवरा दिया कि वापस आ जाए। अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अभी बयान दिया है कि वो और मुनीस इलाही साहब इमरान खान के साथ खड़े हैं। इन नुकात पर गुफ्तगू करेंगे। 3 नुमाइंदा शख्सियात आज की नशिस्त में मेरे साथ शरीक हुए हैं। हमें ज्वाइन किया है बिलाल अजहर कियानी साहब ने, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं फॉर इकोनॉमी, मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया है शौकत यूसुफजई साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, सूबाई वजीर रहे हैं और ये जो हालिया वाक़यात हुए इसमें इनका एक किरदार भी रहा, उस हवाले से भी प्रोग्राम में बात करेंगे। शौकत यूसुफजई साहब आपका बहुत शुक्रिया। मुशर्रफ जैदी साहब ने आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने सब ज़्यादा एम्फेसाइज कर दिया, उसके बाद आज ये स्टूडियोज़ में तशरीफ लाए हैं। बहुत शुक्रिया मुशर्रफ जैदी साहब कि आपने पाकिस्तान टेलीविजन के प्रोग्राम दस्तक में वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। मैं गुफ्तगू का आगाज़ बिलाल साहब आपसे करना चाहूँगा। सर, आज कौमी असम्बली से भी करारदाद आ गई, हुकूमत का मुसम्मम इरादा है, पॉलिटिकल विल का इजहार किया। आज हमने देखा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने भी खिताब किया, शोहदा की एक तकरीब थी और उन्होंने कहा कि जो 9 मई का वाक़या हुआ है इस पे करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी ताकि दोबारा ना दोहराया जाए। आज उस अज़म का इजहार हुआ, कौमी असम्बली से भी करारदाद मंजूर हुई। मैं जानना चाह रहा हूँ, एक डिबेट छिड़ी हुई है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्लियर किया कि कोई नया कानून नहीं बन रहा
और जिन फौजी तनसीबात पे हमले किए हैं वो आर्मी एक्ट और दूसरे इंसदाद दहशतगर्दी, आप समझते हैं कि इस विल का इजहार हो रहा है और अब ऐसी मुकदमात को चलाया जाएगा जिससे जो बेगुनाह हैं उनको गिरफ्त में नहीं लाया जाएगा, जो गुनहगार है उनको कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, जो वाक़यात, अफसोसनाक वाक़यात 9 मई को हमने देखे, जो कि एक मंसूबे के तहत थे, बाकायदा प्लान थे और इमरान खान साहब उसके सरगुना थे। अच्छा, इस तरह के वाक़यात तो कहीं भी दुनिया वो में तो कहते हों। मैं अंदर था उस वक्त जब ये वाक़यात हो रहे थे। नहीं, तो वो तो प्लानिंग तो यही होती है ना जी कि मैं अंदर हूँ तो ये काम करना है। और आपने जगह जगह उनके झंडे देखे, उनकी सीनियर क़यादत के मेंबरान देखे, उनकी पार्टी के दीगर पार्लियामेंटेरियंस, साबिक पार्लियामेंटेरियंस देखे, जिनकी वीडियोस हैं। उनके नेफ्यू की वीडियो आपके पास है कि किस तरह वो जी, हसन वर्दी, न्याज़ी की। हसन न्याज़ी साहब की वर्दी लहरा रहे हैं। तो बहरहाल ये इनकी एक रवायत रही है, तोड़ फोड़ और ये सब कुछ करना, जिसकी एक इंतहा हमने 9 मई को देखी है। देखिए, दूसरी जो बात आपने की कि दुनिया में कहीं पे भी ऐसे वाक़यात हों, चाहे कोई भी जमहूरियत हो, अब ठीक है, एक कंपैरिजन एक हद तक आप जिस तरह कैपिटल हिल में यूएस में था, या कहीं पे भी जो लॉज होते हैं, जो कवानीन होते हैं, जिसने भी तोड़ फोड़ की, जिसने भी जुर्म किया, उसको तो आपने गिरफ्त में लाना होता है। क्योंकि एक रेट ऑफ द स्टेट तो आपने इस्टेब्लिश करनी होती है। ये बात हकीकत है जो आपने की कि किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि लॉ प्रिवेल करे। मगर अगर आप जो लोग इस तरह खुलेआम तोड़ फोड़ भी करें, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को भी टारगेट करें, अस्पतालों को भी करें, मेट्रो बस स्टेशंस को भी करें, प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी करें, अगर उनका उसके कॉन्सिक्वेंसेज ना हो तो फिर आपका जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है और जो क्रिमिनल है उसके दरमियान तो कोई तफरीक रहती नहीं। दूसरी जो आपने बात की कोर्ट्स, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, सिविलियंस का ट्रायल जो है वो जी देखिए, एक मौजूदा कवानीन के तहत ही हो रहा है। और मेरी इल्म के मुताबिक इस हवाले से वज़ीर दिफा ने भी चंद दिन कबल एक बयान या एक इंटरव्यू भी दिया था जिसमें उन्होंने इसकी वजाहत की थी कि जो एग्जिस्टिंग कोर्ट्स हैं उन्हीं के तहत ये होगा और कोई नए कोर्ट्स इस्टेब्लिश नहीं किए जा रहे। और दूसरा ये कि उन कोर्ट्स में वही लोग ट्राई होंगे जिन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर या यादगार जो शहदा है उस पर उन्होंने अटैक्स किए, और उन शख्सियात को राइट टू अपील होगी इन द हायर कोर्ट्स एज वेल। मगर अगेंस्ट द वर्डिक्ट जो भी आता है उनके जो जी जी दे हैव द राइट टू अपील जस्ट लाइक एनी अदर सिटीजन। तो देखिए, मैं फिर से ये ज़रूर एम्फसाइज करना चाहूँगा कि जिस शख्स ने भी ये ऐसे काम में मुलविस था, जिसने प्लान किया, जिसने इंस्टिगेट किया, जिसने इम्प्लीमेंट करवाया, जो ग्राउंड पे था, इन सब शख्सियात को उसका खमियाजा यकीनन भुगतना चाहिए और बिल्कुल जो बेगुनाह है उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, वो ओके, पॉइंट टेकन। अब प्रोड्यूसर साहब, हम शौकत यूसुफजई साहब पे जाना चाह रहे हैं या पहले ब्रेक ले लें, आप बता दीजिएगा। चले एक छोटा सा व्यूअर्स ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो शौकत यूसुफजई साहब के पास जाएंगे और ये जो नुकात उठाए हैं बिलाल कियानी साहब ने, जरा उनका भी मौक़िफ़ जानेंगे और मुशर्रफ साहब को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। छोटा सा सफ़र, तो हमारे साथ रहिए, लौट के। माँ कहती है गुस्सा करना, घर में आग लगाना, घर वालों को गाली देना सख्त सख्त मना है। माँ कहती है प्यार बहुत करती हूँ तुमसे, लेकिन इनमें से कोई एक काम भी करोगी अल्लाह नाराज होगा और मैं बात भी नहीं करूंगी। सोच रही हूं कि ये अपने घर को आग लगाने वालों की माएँ कहाँ हैं? देखो, मैं भी देख रही हूं, सीख रही हूं आग लगाना, अपने घर को आग जलाना। माँ कहती है गुस्सा करना, अपने घर में आग लगाना, अपने ही घर वालों को गाली देना सख्त सख्त मना है।
वेलकम बैक। शौकत यूसुफजई साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन नजरियाती अरकान में से हैं जिन्होंने बिल्कुल इब्तिदा में ही पीटीआई को ज्वाइन किया था, लेकिन हम देख रहे हैं जो 9 मई के वाकयात हैं इसने बड़ी पीटीआई की साख को मुतासिर किया है। और आमिर कियानी साहब, मलिक अमीन असलम साहब, फैज़ कमोका साहब, एक लंबी फहरिस्त है, हशाम साहब आप ही के केपी में साहब का कैबिनेट के कुलीग थे, इकबाल वजीर साहब, उस्मान तरकई साहब छोड़ रहे हैं पीटीआई। उन्होंने कहा कि पीटीआई डजंट स्टैंड फॉर इट, जो कि 9 मई को हुआ। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कहेंगे आप इसमें, पीटीआई कैसे अपने आप को डिफेंड कर सकती है? ये जो पोजीशन ली गई थी और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को रेड लाइन करार दिया था, आपके नाकदीन कहते हैं कि 1 साल तक आप लोगों ने जहन साजी की, इसलिए वो उबाल जो है वो सामने उछल कर आया जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी अमल में आ गई। शौकत यूसुफजई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे ख्याल से ये बड़ा नाजुक सूरत हाल है और आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है 9 मई को पाकिस्तान का। ये किसी पार्टी का नहीं है, ये पाकिस्तान का नुकसान हुआ है और उस पर हमने मजम्मत भी की है। और किसी पार्टी को या किसी वर्कर को या किसी उसको ये हक हासिल नहीं है कि वो फौजी तनसीबात पे हमला करे, या इसलिए मैं समझता हूँ कि इसकी एक आज़ादाना इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशल इंक्वायरी, ताकि ये चीज़ जो है ना एक दफ़ा सेटल हो जाए। जो भी इसमें मुलव्वस है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, इस पर तो कोई दो राय है नहीं और न मेरे ख्याल से इस पर कोई दो राय होनी चाहिए। अगर किसी को तकलीफ है कि जी ये मेरा वर्कर था, ये इसने ये किया है, तो वो जिम्मेदारी ले। हम तो ये कह रहे हैं कि ना तो इमरान खान ने इसकी इजाज़त दी कि आप ये करें, ना किसी हमारे लीडर की तरफ से कोई ऐसी बात आई कि आप ये जलाओ घेराव करें। ये ज़रूर हो सकता है कि जी फ़लाँ जगह जाके आप एहतजाज करें, तो पुरअमन एहतजाज करने पे तो कोई पाबंदी नहीं है। ये तो परसों भी आपने देखा JUI ने पार्लियामेंट के सामने मुजाहरा किया। बात यह है कि ये जो तशद्दुद का आंसर आया है, ये पार्टी समझती है कि इसमें कुछ लोग घुस आए हैं और उसमें उन्होंने ये हरकत की है और उसकी वजह से सारा मसला बना है। अब इसका बेनिफिशरी कौन है? बेनिफिशरी PDM है, उसकी हुकूमत है, क्योंकि वो चाहते थे कि अमन ख़राब हो जाए और ये इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए। तो अब मसला क्या है कि फ़ौज और तहरीक इंसाफ को जो लड़ाने की बात हो रही है, ये बहुत ख़तरनाक है और ये साजिश मैं समझता हूँ, क्योंकि हम न फ़ौज के ख़िलाफ़ है, ना हो सकते हैं। बिज़ाती खुद मुझसे अगर पूछे तो मैं सियासत छोड़ दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन फ़ौज के ख़िलाफ़ तो मैं नहीं आ सकता। न फ़ौज मेरी फ़ौज है, मेरे मुल्क के लिए लड़ रही है, मेरे मुल्क का दिफा कर रही है, तो मैं उसके ख़िलाफ़ कैसे आ सकता हूँ? लेकिन ये जो कुछ हो रहा है, ये सिर्फ चूँकि बेनिफिशरी PMLN है, JUI है और जमातें हैं PDM की, और उनको ये मौका मिला है और ये मौका क्रिएट किया गया है। मौका आप लोगों ने मौका मिलने के बाद वो सामने आया कि जी अब इनको सजा भी बिल्कुल सजा दे, लेकिन जिन्होंने किया उनको सजा दे ना। उसमें शौकत साहब आज जो कुछ हो रहा है, हर पॉलिटिकल वर्कर। जी सर, आपसे सवाल ये है कि आपने कहा कि इनको मौका मिला है, मैंने कहा इनको मौका किसने दिया? आपने कहा कि कुछ लोग घुस आए, तो सर आलिया हमजा साहिबा की, हसन न्याजी साहब की वो जो तस्वीर है, वो कोर कमांडर लाहौर की यूनिफॉर्म उन्होंने पकड़ी हुई है। फिर एजाज चौधरी साहब कह रहे हैं, मुराद सईद साहब कह रहे हैं, शहरयार अफरीदी साहब जी वो GHQ में जाने का कह रहे थे। ये किन की आवाजें थी? फिर मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि उन्होंने कहा कि वहाँ जाके एहतजाज करें। ये मैं नहीं डिनाई कर रहा, हो सकता है उन्होंने कहा हो, लेकिन मुझे कोई एक फुटेज बता दे कि जिसपे कहा कि जाके जलाओ घेराव करो। क्या एहतजाज करने का मकसद जलाओ घेराव होता है? अगर ये है, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि जुडिशल इंक्वायरी हो, ताकि बेगुनाह लोगों को तो सजा ना मिले ना। चार दीवारी का तो तकद्दुस, आज तो एक आम वर्कर को उठा जा रहा है जो इसका ताल्लुक PTI से है, उनको उठा के जो है ना जेल, फिर 4 दफ़ा उसको शिरीन मज़ारी को 4थी मरतबा वापस जेल भेज दिया गया। तो ये मजाक नहीं है कानून का, आइन कानून का मजाक है ना। इस तरह तो देखे ना, ये जो काम हो रहा है ये गलत हो रहा है। और ये देखें, फौज, मैंने अगेन कहा है कि फौज और तहरीक इंसाफ को न लड़ाया जाए। फौज के साथ न कोई लड़ सकता है, न लड़ना चाहिए। ठीक, अगर मुकाबला करना है PDM ने तो मैदान में आए, इलेक्शन अनाउंस करे, देख ले कि कौन कितना पानी में है। अच्छा, ये मुझे लेकिन ये जो कार्रवाई शुरू की है, मैं समझता हूँ कि ये गलत है। ठीक है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। लीडर गिरफ्तार हुए हैं जी, शौकत वर्करों के साथ इस तरह तशद्दुद, खवातीन के ऊपर इस तरह तशद्दुद कभी नहीं हुआ है। ठीक, तो क्यों बीच में सिर्फ फौज को लाकर, आज वज़ीर आज़म जो है वो भी कहता है कि जो यार सर आर्मी चीफ के बयान आ रहे हैं ना सर, ISPR के बयान आ रहे हैं। शौकत साहब, ये कोई आप सर प्राइम मिनिस्टर साहब का कह रहे हैं, आप PMLN गवर्नमेंट कह रहे हैं, आज भी आर्मी चीफ का बयान आया है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, मैं बिल्कुल उनके साथ एग्री करता हूं
ISPR ने जो कुछ कहा मैं एग्री करता हूँ कि जिन्होंने ये काम किया उसको सजा मिलनी चाहिए। ठीक। ये कौन से इनकार कर रहा है? ठीक है सर, ये PTI उससे इनकार कर रही है। नहीं आप पे कहते हैं लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस हर चीज के लिए जब आप सजा देते हैं ना, जब आप सजा देते हैं तो सजा देने से पहले मुलजिम को मुजरिम तो बनाए ना। मैं ये कह रहा हूं ओके, अगर आप इस तरह करेंगे तो देखिए, ये आपने कहा पार्टी लोग छोड़ रहे हैं, जिसने छोड़ना है 100 दफा छोड़े। 18 MP तो इमरान खान ने, 20 MP तो इमरान खान ने 2018 में खुद निकाले थे इलेक्शन के दौरान। ठीक है, तो 20 तो अभी गए नहीं ना, अभी तो 10 भी नहीं पूरे हुए हैं। ओके, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं दोबारा लौट के आता हूं। मैं नुक्ता जरूर उठाऊंगा कि उस वक्त जब पेशावर रेडियो पे हमला हो रहा था तो उस वक्त आपकी क्या पोजीशन थी? आई हैव टू आंसर, लेकिन मैं चाहूंगा मुशर्रफ जैदी सब सर आप बताइएगा ये जो इस वक्त सिचुएशन है, जाहिर बात है पाकिस्तान को एक नुकसान हुआ है। आपने गुफ्तगू सुनी बिलाल की भी और आपने गुफ्तगू हुई शौकत साहब की भी। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? ये एक इसको यौम स्याह के तौर पे अब तो कौमी सलामती कमेटी ने कहा हर साल मनाया जाएगा 9 मई को। हाउ वी कैन कम आउट ऑफ दिस क्राइसिस जो उस दिन हुआ है, उस ब्लैक डे से? मेरा तो ख्याल है कि 14 मई को भी फिर यौम स्याह होना चाहिए, जिस दिन इलेक्शन होने चाहिए थे इस मुल्क में, और आइन जो है वो पामाल हुआ और इलेक्शन नहीं हुए। तो अगर इस तरह से यौम स्याह हम मनाने लगे, ख़ास तौर पे जो हमारे अहम तरीन इदारे हैं उनकी जब तौहीन या तज़हीक होती है, मसलन हमारे पार्लियामान की या हमारे यहाँ जो इलेक्शंस की डेट होती है या हमारे आइन की, तो फिर तो बहुत सारे ब्लैक डेज होंगे। फिर तो मुझे लगता है कि 365 दिन है साल में, लेकिन उनमें से बेशतर दिन जो है वो स्याह दिन होंगे। तो थोड़े से हमें दिन छोड़ने भी चाहिए। लेकिन सर ये इसको बिलिटल हम नहीं कर सकते जो हुआ 9 मई को। नहीं, बिलिटल करने की बात नहीं है, लेकिन मैं तो समझता हूं कि हम एक तरह से खुद इसको बिलिटल करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्मी एक्ट के तहत इसको प्रोसिक्यूट करने की ज़रूरत, जब पाकिस्तान पीनल कोड में इस पे जितने भी मामलात हैं वो सारे डील होते हैं। अच्छा। क्यों? अच्छा, इसका जवाब ये अक्सर आता है कि क्योंकि बाकी जो कोर्ट्स हैं वो बहुत देर लगाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी हमने खुद ही बताया कि इसमें राइट ऑफ अपील है, तो फिर देर यहां भी लगेगी। अच्छा, फिर जो कोर्ट्स के साथ हमारी सबकी मेरा ख्याल है शिकायत हैं वो बिल्कुल बजा हैं। सुप्रीम कोर्ट में 52,000 केसेस पेंडिंग है, 52,000 केसेस पेंडिंग। लेकिन जब इमरान खान को निकालना होता है तो रात को 11-12 बजे भी खुल जाती है, और जब इमरान खान को गुड टू सी यू कहना होता है तब भी जो है वो 1 घंटे के नोटिस पे, वो ठीक है वो ट्रैफिक था या जो भी था, गाड़ी शायद साफ हो रही थी क्योंकि बड़ी गाड़ी आई थी, तो जो है उधर भी जो है इतनी तेजी से और इतने VIP जो है। खैर माशाल्लाह खान साहब तो हैं लाडले, बहुत पुराने, पूरे मुल्क के कौम के, मेरे भी बहुत पसंद है मुझे। इशू ये है अनवार कि ये इस वक्त जो डिबेट हो रही है इसका कोई सर और पैर नहीं है, और मुझे लगता है जिस तसलसल से 2016 के बाद से इस मुल्क की जमहूरियत, इस मुल्क के आइन और इस मुल्क का जो आइनी निज़ाम है जिस पे बहुत मेहनत हुई थी 90 की दिहाई के बाद, 2006 में मिसाक़ जमहूरियत हुआ, उसके तहत हमने ये फैसला किया था कि हमारे सिर्फ एक इदारा जो है वो मुक़द्दस नहीं है, कम से कम 3 इदारे मुक़द्दस हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो ये कि उसूली तौर पे पूरी दुनिया में जो वो 2 मुक़द्दस इदारे नहीं थे उनको मुक़द्दस होना चाहिए, और जो एक इदारा जो मुक़द्दस है उसका मुक़द्दस होने का जवाज़ एज सच नहीं बनता। हालांकि उसका काम बहुत मुक़द्दस है, लेकिन बज़ाते खुद किसी भी मुल्क में ये जो हमने इतना जो है एहतराम जो हम करते हैं, और इसकी वजह ये कि हर वक्त जो है पाकिस्तान एक बहुत यूनिक मुल्क है, तो हम तो चाहते हैं कि ये एहतराम हो। लेकिन अगर एक इदारे का एहतराम होगा और बाकी इदारों को, उनके एहतराम को और उनके जो हुकूक हैं उनको पामाल किया जाएगा, उनमें अंदरूनी दरारें डाली जाएंगी और लड़वाया जाएगा और उन इदारों को तबाह किया जाएगा, तो फिर जो बाकी मामलात हैं वो भी बड़े पेचीदा और मुश्किल हो जाते हैं। 2007 में जो है लॉयर्स मूवमेंट शुरू हुआ, 2009 पे इख्तिताम पजीर हुआ। उसके तहत हमने ये फैसला किया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ऐसे इख्तियारात दिए जाएंगे ताकि उसमें दखल अंदाजी ना हो सके, लेकिन हमने उसके बावजूद की, और अब जजेस एक दूसरे से लड़ पड़े, और इसका नतीजा और इसका जो खुमियाजा है वो अवाम को भुगतना पड़ेगा। वो जो 52,000 केसेस है वो अवाम के केसेस है। अच्छा, इसी तरह पार्लियामान में हमने एक ऐसी तकरीबकारी डाली 2014 के धरने के जरिए कि हमेशा के लिए अब हमने उसको एक तरह से आलूद कर दिया है इस बदमाशी और ज्यादती के साथ कि अगर आप सिर्फ एक लीडर के सामने नहीं झुकेंगे तो बाकी सब लीडर जो हैं उनको हटा दिया जाएगा, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, RTS सिस्टम बंद कर दिया जाएगा, और जो एक पुरवितर लीडर है उसको ऊपर लेके आया जाएगा।
अब ये जो रिवायत डाली उसकी वजह से जो जमहूरी पार्टियां थी पीडीएम की, उनकी जमहूरियत भी खाक पे मिल गई, जो हमें पिछले साल डेढ़ से नजर आ रहा है। ये अच्छे खासे जमहूरी लोग हैं, बिलाल भाई इनके सब साथी, लेकिन 90 दिन वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो था, इन्होंने सहूलतकारी की है। अब तो ये अपील में चले गए ना, अपील फेडरल छोड़े, गवर्नमेंट भी चली गई, इन्होंने सपोर्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन को। जितने भी इस वक्त जो चीजें हो रही हैं, ये जो पीटीआई के देखें, जिन्होंने भी गलत किया उनको सजा होनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं समझता कि उस्मान डार की वालदा के साथ बदतमीजी करना उसका हिस्सा है। मैं नहीं समझता कि श्री मजारी को 3-3, 4-4 दफा एक बूढ़ी औरत को आप इस तरह उठा के जो है बार बार जो है क्या कर रहे हैं आप? कुछ शो करना चाह रहे हैं ना, कुछ प्रूव करना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है बहुत ताकतवर रियासत है, बहुत बड़ा मुल्क है, हमें किसी को कुछ शो करने की जरूरत नहीं है। हमें अपने सियासतदानों को सियासतदान के तौर पे, बजाय इसके कि हर सियासतदान को हम एक क्रिमिनल करार दें, हर सियासतदान को करप्ट करार दे दें, हर सियासतदान को जो है हम कहें कि वो मुल्क दुश्मन है। बेहतर ये है कि हम सियासतदानों को आपस में जो है सियासी मैदान में लड़ने दें और आइन के तहत जो है निजाम को चलाना है, वो आपस में बैठ तैयार नहीं होते। बिलाल, मैं चाहूंगा जो नुकात मुशर्रफ ज़ैदी ने उठाए कि ये जो इश्यूज हैं इनको एड्रेस करना है। दूसरा, शौकत यूसुफजई साहब ने कहा कि आप लोगों की कोशिश है कि फेस ऑफ हो जाए पीटीआई और पाक फौज का। जी देखिए, मैं शौकत साहब की मासूमियत पे थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगा कि वो जिस तरह कह रहे हैं ना कि देखें जी, वो तो उनसे कह रहे हैं वहाँ तक जाके एहतजाज करें, उनने तो नहीं कहा कि अंदर जाए, जलाओ घेराव का नहीं कहा उन्होंने। तो आप जब गुंडों को, बदमाशों को डंडे लेके दरवाजे तक कह देंगे दरवाजे से आगे गया, इसमें तो मेरी गलती नहीं है। आपको पता है आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। नंबर एक, मैं तो इस आर्ग्यूमेंट को ही बाय नहीं करता कि इनको नहीं पता था कि आगे क्या होना है। तो आपका क्या ख्याल है कि आप यहाँ से लोगों को चार्ज करके, उकसा के, और उकसाना जो है ये अभी नहीं है, ये सालों से चल रहा है। उकसाने के बाद आप कहते हैं कि उधर जाके एहतजाज करो, और उसके बाद जो होता है वहाँ पे आप उसके जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल आप जिम्मेदार हैं, आपने वहाँ पे एहतजाज किया, कम से कम इन्होंने ये एतराफ़ कर लिया, मुझे इस बात की खुशी है। देखिए, दूसरी बात ये है कि खान साहब ये कह रहे हैं जी जिम्मेदार नहीं है। एक ये तो उनकी रवायत का हिस्सा है। क्या इसी पीटीवी की बिल्डिंग के अंदर इन्होंने एंटर होके यहाँ पे तोड़ फोड़ नहीं की थी? और क्या हमने इमरान खान साहब की इंडोर्समेंट खुद उसकी ऑडियो लीक में आपने नहीं सुनी? क्या यही सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान की दीवारों के ऊपर इन्हें आके शलवारें नहीं टांगी? क्या ओए जज जेबा करके इन्हें जजेस को धमकियां नहीं दी? क्या जब पुलिस इमरान खान को लॉफुल अरेस्ट वारंट के साथ जमान पार अरेस्ट करनी आई तो उन्होंने उनके सर ये हड्डियां नहीं तोड़ी और पेट्रोल बम्प नहीं फेंके? क्या जब भी ये किसी जुडिशल कॉम्प्लेक्स गए या किसी कोर्ट अपेयरेंस पे गए, वहां पे इन्हें जाके हर दफा पुलिस के ऊपर तशद्दुद नहीं किया? तो ये तो इनकी रिवायत है। इस दफा भी मैं आपको बता रहा हूं, खान साहब की जो एक हाफ हार्टेड सी, ढीली सी एक कॉन्डेमनेशन है, ये 11वें दिन बाद आई है, जब इनको पहले इनको लगा कि ये ही हैज गॉटन अवे विद इट वंस अगेन। इनका ख्याल था कि ये भी गुजर गया, इसलिए मैं फिर से जो है यही इसी जोर से, लाकानूनियत के जोर पे मैं आगे जाके एक हीरो बनने की कोशिश करूंगा। जब इनको समझ आया कि यार इस दफा तो वाकई में लगता है कि शायद कानून की गिरफ्त में आ गए, तब आके इनकी ये कॉन्डेमनेशन आई जी। दूसरी जो आपने बात की कि आपस में फेस ऑफ करें, खान साहब खुद इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठ के, कुछ फॉरेन सहाफ़ी, कुछ लोकल सहाफ़ी थे, उनके सामने खुद नहीं कह रहे थे इस मुल्क में एक शख्स मसला है। कौन फेस ऑफ कर रहा है? कौन बार बार एक शख्स को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, इदारे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? हम तो नहीं ठहरा, हमने तो ये बात नहीं की है, खान साहब के मुंह से की है। खान साहब खुद बार बार इस चीज को करते हैं। पहले ये बात वो खुद उसको चलाते हैं, उसके बाद खुद उन जगहों पे लोग भेजते हैं एहतजाज करने के लिए भी, वहां पे वायलेंस करने के लिए, इसलिए वो जिम्मेदार हैं। देखिए, जो वैसे ये उन्होंने खान साहब ने सीखा कहां से, ये भी देखना चाहिए। गुजरांवाला जलसे पे उन्होंने देखा और उसके बाद देखा कि हुकूमत आ गई, उन्होंने सोचा कि मैं भी वही करता हूं जो मतलब नहीं देखिए, लेकिन खान साहब तो तब्दीली वाली जमात है ना, वो तो इट डजंट फॉलो दी। नहीं, खान साहब रवायती सियासत अरे छोड़े, कौन सी तब्दीली, एक सेकंड, मतलब खान साहब की तब्दीली का लेकिन जो ये नुकता उठाया था, मैं चाहूंगा मुशर्रफ, देखिए वो जो उन्होंने नुकता है उस्मान डार की बात, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक हमारी फिक्स ब्रेक है, एक व्यूअर्स ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं जो नुकात मुशर्रफ ज़ैदी ने उठाए थे, जरा मैं पूछूंगा कि जो एक्सेसेस अगर होती है इनके मुताबिक, उसके लिए क्या तदारक मुमकिन है। और शौकत के पास जाएंगे, शौकत यूसुफजई साहब के पास भी, कि ये तनसीबात का फैसला और टारगेट्स किसने चुने थे? पेशावर में तो बहुत सी जगह हैं, लाहौर में बहुत सी जगह हैं, वाई दो स्पेसिफिक प्लेसेस? ये जाने की ब्रेक के बाद ब्रेक ले लीजिए। माँ कहती है गुस्सा करना, घर में आग लगाना, घर वालों को गाली देना,
सख्त सख्त मना है। माँ कहती है प्यार बहुत करती हूँ तुमसे, लेकिन इनमें से कोई एक काम भी करोगी, अल्लाह नाराज होगा और मैं बात भी नहीं करूंगी। सोच रही हूँ कि ये अपने घर को आग लगाने वालों की माएँ कहाँ हैं? देखो, मैं भी देख रही हूँ, सीख रही हूँ आग लगाना, अपने घर को आग जलाना। माँ कहती है गुस्सा करना, अपने घर में आग लगाना, अपने ही घर वालों को गाली देना। वेलकम बैक। मैं चाहूंगा मुशर्रफ जैदी जो नुकात उठे उसका जवाब दीजिएगा, फिर मैं शौकत यूसुफ साहब के पास जाऊंगा। जी देखिए, जो बात उन्होंने एग्जाम्पल्स कुछ कोट किए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए था, अदरवाइज देन फिर लोगों को ऐसा लगता है जैसे खुद प्राइम मिनिस्टर साहब तो रिएटरेट करते हैं जो बेगुनाह है उनको बिल्कुल भी नहीं होना किया चाहिए। जाएगा। देखिए, किसी भी बेगुनाह को अव्वल तो अगर कहीं किसी भी पुलिस की रेड में या किसी गिरफ्तारी के अमल में किसी भी बेगुनाह शख्स के साथ अगर कोई जुल्म हुआ है या ज़्यादती हुई है तो वो ना सिर्फ उसको कंडेम करना चाहिए बल्कि मेरे नज़दीक उस मामले पे की इंक्वायरी भी होनी चाहिए और उन लोगों को बिल्कुल मेरे नज़दीक आपको उनके ख़िलाफ़ अगर एक्शन बनता है तो वो भी करना चाहिए। क्योंकि देखिए, मेरे नज़दीक जो लोग फिर एक्चुअल क्रिमिनल्स हैं वो इस बात को पकड़ के बनाते हैं तो उससे हमारी वो एफर्ट कॉम्प्रोमाइज़ होती है। और वैसे भी हमने ये तफरीक रखनी है इसी के अंदर, जो आप जिन लोगों को पकड़ते हैं उसका ज़्यादा बेहतर असर होता है। और उस्मान डार साहब की वालदा की बात की, शरियार अफरीदी की वाइफ की बात आ रही है और डॉक्टर शीन मजारी की। देखिए, मैंने जिस तरह कहा जी, अगर जो खैर शीरी मजारी साहिबा ने तो जिस तरह तमस्खर उड़ाए थे जब कुलसूम नवाज साहिबा बीमार थी, जब नवाज शरीफ साहब अपनी बीवी को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के बेटी का हाथ थाम के पाकिस्तान आए थे, जब लोग गिरफ्तार हुए हैं, ये फवाद चौधरी, शीरी मजारी, माजरत के साथ मैं ये नहीं कह रहा कि किसी के साथ भी गैर कानूनी तौर पे या उसको गिरफ्तार होना चाहिए या उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मगर ये इसमें सबक ज़रूर है कि देखिए, ये इन लोगों ने उस टाइम पे इनको बिल्कुल ये चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी के साथ, उनके साथ भी कोई गैर कानूनी काम ना हो, मगर जिस चीज़ के वो जिम्मेदार हैं उसके मुताबिक जरूर उनके खिलाफ। एक मुझे जो शिकायत है कि जो अगर कम से कम मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मैं किसी के बिहाफ पे नहीं। देखिए, जो इखलाकी एक्सपेक्टेशंस, तवक्कुआत, इखलाकी तवक्कुआत जो शायद नवाज शरीफ से लोग रखते हैं वो शायद और किसी सियासतदान से नहीं रखते। जो सब्र और तहम्मुल और फराग दिली जिस तरह से उन्होंने फॉर एग्जांपल नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड 7th NFC जो अग्री करवाया, जिस तरह उन्होंने मिसाक जमहूरियत में उनका किरदार जो था, जो हाथ बढ़ा के आगे आगे वो हमेशा शायद भले शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मामले में ख़ास तौर पे उनकी हलाकत के बाद जब उनको कत्ल किया गया, इवन उनका जो रद्द अमल इमरान खान के साथ रहा जब वो उनका एक्सीडेंट हुआ और वो गिरे तो वो जाके मिले, ये एक बहुत लंबे और ये रिवायत ये नवाज शरीफ की नहीं है। आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम उनको मिजाजी नहीं करेंगे और कोई इस तरह का एक्ट नहीं होगा। इसलिए मुझे ये लगा कि जो कियानी साहब ने फरमाया कि देखें, ये मेरा ख्याल है कि जो इस मुल्क में और हमारी सकाफती जो तौर तरीके हैं उसमें एक बरक्स ही होना चाहिए। एक नई रिवायत जो आई है 2011 के बाद जो डाली गई है इस मुल्क में, उसके सामने क्या आपने घुटने टेक देने या आपने
बेहतर से बेहतर अंदाज से, आसान और अफजल तरीके से मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके ये बड़ा हम नुकता है। मैं शौकत यूसुफजई साहब, शौकत साहब एक तो इसका जरूर जवाब दीजिएगा, क्योंकि सवाल जहनों में आता है। आप कह रहे हैं कि पीटीआई के जो वर्कर्स थे नहीं करना चाहिए था, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आपने कहा कुछ लोग उसमें शामिल हो गए थे। मैं आपसे जानना चाहूंगा खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, चूंकि वहां पर आप लोगों की 2 मरतबा आप लोग सक्सेसफुली जीते, जो अनप्रेसिडेंटेड है। केपी में किसी भी आवाम जो है वो इतनी बाशऊर है कि दोबारा वोट बहुत कम पार्टियों को देती, लेकिन आप लोग जीते। लेकिन वहां से जो विजुअल्स आए तो एक सवाल उठ रहा था जब हम भी ये प्रोग्राम कर रहे थे कि लीडरशिप कहां थी। पेशावर में किला बालासार और रेडियो पेशावर की बिल्डिंग, आप भी माजी में सहाफ़ी रहे, आप भी गए होंगे, मैं भी वहाँ बहुत दफ़ा गया। 80 साल का वहाँ का रिकॉर्ड था, वो जला के राख कर दिया। इसके अलावा चकदरा किले पे हमला हुआ, आप खुद बालाकंड से हैं, स्वात मोटरवे को जला देना, चित्राल स्काउट्स पे हमले। सर ये किन्होंने मुकर्रर किए थे अहदाफ? मतलब बड़े चुन चुन की जगह सोची भी थी। चाकी का जो सिंबल है पेशावर में बहुत ज़बरदस्त किस्म का, उसको जला देना। तो ये मैं जानना चाहूँ उसका लीडरशिप कहाँ थी? आप लोग कहाँ थे? आप लोग क्या, आप लोगों का किरदार था कि लोगों को रोकते कि मत करो, कुछ आपके मुताबिक शरपसंद इससे फायदा उठाएंगे और पूरी पार्टी बदनाम होगी? देखें, जहाँ तक आपने कहा कि किसने ये आदाब दिए, तो इमरान खान गिरफ्तार हो गए थे, जो बड़ी लीडरशिप थी उनको गिरफ्तार कर लिया गया, नेट बंद कर दिया गया। जो सूरत हाल हम देखते रहे, जुलूस निकलते हैं और एकदम किसी और तरफ मुड़ जाते हैं। तो आपने कहा लीडरशिप कहाँ थी? पहले शाह फरमान गया, वहाँ पे उनको समझाने की कोशिश की तो उनको गालियाँ पड़ी। फिर मैंने टीवी पे देखा, मैं भागा हुआ गया और सूरी पुल के साथ वहाँ किला बाला हिसार के साथ मैं खड़ा हुआ, सबको बुलाया। जो पीटीआई के वर्कर थे वो तो आ गए, जो मेरी बात भी मानी उन्होंने, वहाँ भी गए। और मैंने उनसे कहा उस तरफ नहीं जाना, आगे नहीं जाना है आपने। इसी दौरान 10-15 लोग आए और मुझे गिरबान से पकड़ा, और मेरे ख्याल से आपने विजुअल देखी होंगी फुटेजेस। वो जो कहे जी आपने भी हमारे साथ वहाँ जाना है, मैंने कहा जी आप कौन है? क्योंकि मैं तो पीटीआई, मैं तो यानी 96 का बंदा हूँ, मैं तो हर एक को जानता हूँ, वर्कर को भी जानता हूँ। दूसरा ये कि मैं चूँकि पेशावर का एमपी रह चुका हूँ, इस दफ़ा मैं नहीं हूँ पेशावर से, मेरा शांगला का वो था, लेकिन मैं तकरीबन सबको जानता हूँ। तो मैं उन 10-15 लोगों में से मैं किसी को नहीं जानता था। और बाद में आहिस्ता आहिस्ता 20-25 बंदे बन गए और घेरा डाल दिया उन्होंने कि जी आपने हमारे साथ उधर जाना है। मैंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं क्यों जाऊँ और आप कौन है कि आप जा रहे हैं? तो ये सारी सिचुएशन है, बड़ी मुश्किल से वहाँ से मैं निकला, और यानी इस तमाम कोशिशों के बावजूद और वो मैं नहीं रोक सका उनको, मुझे अफसोस भी है उस पर। लेकिन बात कहने की है कि देखें, जो मुशर्रफ ज़ैदी साहब ने कहा कि ये तमाम चीज़ें जो हम सब कहते हैं गलत हुआ है, तो इसका क्या नतीजा है कि पूरे पाकिस्तान को हम सज़ा दे दें? मैं ये कह रहा हूँ कि जिन्होंने किया है उनको सज़ा दे, ताकि आइंदा कोई ऐसा ना करे। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है आवाम की खिदमत के लिए होती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो मुल्क के लिए होती हैं। अगर वो अपने ज़ाती मकासद के लिए अगर कोई इस तरह की हरकतें करती है तो वो तो कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये ज़रूर डिफ्रेंशिएट होना चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन आम वर्कर को नहीं, जिसने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ उस पर लेबल है पीटीआई है, उसको घर से उठाया जा रहा है। तो मैं ये इसलिए अर्ज़ करता हूँ, देखिए आप कितना क्रश करेंगे? मतलब ये कि हमारे सामने तो मिसालें हैं, 11 साल आपने पीपल्स पार्टी को रोका, फिर बेनज़ीर भुट्टो आई, फिर उसके बाद दोबारा हुकूमत आई, नवाज शरीफ को अलग किया, फिर उनकी हुकूमत आई। मतलब ये मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इससे कुछ होगा नहीं। अच्छा, ये जो तरीक़ाकार है ये ज़रूर होना चाहिए कि एक कायदे कानून मौजूद है, वो आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरीके से आप करना चाहते हैं, लेकिन सज़ा उनको मिलनी चाहिए जो जिम्मेदार हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो नज़र आ रहा है फुटेजेस में। उनको छोड़ा जा रहा है, जो बुला रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ, वो भी तो नज़र आ रहा है ना, वो ये कौन लोग हैं? तो मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूं, बाकी देखिए इंक्वायरी कर लेती पीटीआई के अंदर कि जो लोग पीटीआई के उनको आप अलहदा कर दे, ताकि लोगों को एहसास हो कि पीटीआई खुद एहतसाबी करी, खुद से एक्शन कर रही है। हसन न्याजी साहब पे आप लोग सरजनिश करें ना कि क्यों वो कमांडर साहब खड़े थे। हसन देखिए बिल्कुल गलत किया है, लेकिन आप बताएं कि इस वक्त कौन बाहर है? इस वक्त तो जितनी लीडरशिप हो तो सारे बंद है, तो कौन ये इंक्वायरी करे? पार्टी कौन चल रहा है? जो रह गए हैं वो अंडरग्राउंड चले गए हैं, क्योंकि उनको पकड़ा जा रहा है। तो देखिए ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो बेगुनाह लोग हैं उनको क्यों तंग किया जा रहा है?
अगर आप सबको एक ही उस पर हंकेंगे तो कल फिर कौन, वो कहेंगे जी वैसे भी तो सबको ही पकड़ना है। तो पार्टी में रहना कोई जुर्म नहीं है कि आप किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं या किसी लीडर को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर वो गलत काम कर रहा है तो कानून तो मौजूद है। लेकिन ऐसी कोई एविडेंस अभी तक तो मेरे सामने नहीं है कि इमरान खान ने किसी को कहा कि जाओ ये फलां जगह जला दो। मेरे सामने तो ऐसी कोई एविडेंस नहीं है। अगर आ गई मुझे कोई बता दे, मैं सियासत छोड़ दूंगा। अगर पार्टी नहीं छोड़ सकता, सियासत छोड़ दूंगा। लेकिन मैं अभी तक मुझे 27 साल इमरान खान के साथ हुए, कभी मैंने उनके मुंह से ये नहीं सुना कि पाकिस्तान को जलाओ। शौकत वो भाई पाकिस्तान की मतलब ये कि वो अमन लाने के लिए और वो शौकत भाई बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट लाने के लिए उसके वो सब उसके लिए उन्होंने अपनी मेहनत की, अपनी कोशिश की। ठीक, शौकत भाई बहुत अच्छे हैं। मुशर्रफ जैदी साहब वो कह रहे हैं 27 साल की इमरान खान साहब की जद्दोजहद है, कोई एग्जांपल कोट करें जब उन्होंने कहा जलाओ घेराव करो। वो तो मैं अभी कर दूंगा, लेकिन इससे ज्यादा अहम जो बहुत ही अर्जेंट चीज है वो ये है कि शौकत यूसुफजई भाई बहुत ही तहम्मुल और सब्र और बहुत ही अच्छे दिल के और अच्छी तबीयत के मालिक हैं और बड़ा असासा है हमारे मुल्क के लिए और हमारी सियासत के लिए। तो मैं ये नहीं चाहता कि वो ऐसी चीजें कहें जो फिर मसला हो जाए बाद में। हम नहीं चाहते कि वो सियासत छोड़ें। हाँ, क्यों नहीं चाहते? क्योंकि ये जो वो चैलेंज दे रहे हैं ये तो हम पीटीवी में बैठे हुए हैं। 2014 के धरने को आप चलें पीटीवी को भी छोड़ दें और पार्लियामेंट को भी छोड़ दें, असमतुल्लाह जुनेजो के ऊपर जो तशद्दुद हुआ वो हमारे सामने है। पूरा का पूरा बयानिया इमरान खान का सिर्फ और सिर्फ लोगों के दिलों में नफरत डालता है। अगर आप खान साहब की मुखालफत करेंगे तो जो जियाला है, जो शीला है इनकी पार्टी का, वो इतनी गहरी नफरत करता है कि तशद्दुद और जबरदस्ती जो है वो उसका ऑब्वियस एंड रिजल्ट है। मतलब ऑब्वियस एंड रिजल्ट यही होता है। यानी कि आप लोगों को 10-15 साल जो है इंतशार से पंप करते रहें और एक बंदा ना कर रहा हो, आपके लिए पूरी एक जो है पूरी इकोसिस्टम बनाई जाए। उसमें यूट्यूब चैनल्स भी हैं, उसमें माशाल्लाह 2 बड़े टीवी चैनल्स भी हैं, एक बिल्कुल सिरे से बनाया गया, एक जो है वो उसको आप समझते हो उसका ऑन बोर्ड लाया गया था जो और उसके अलावा कुछ चैनल्स जो मानते नहीं थे उनको गर्दन से पकड़ के उनके घुटने टिकवाए गए। ये सब कुछ हुआ है और ये सब कुछ उसी इदारे के ने किया जो इस वक्त अब जो पहले वो इनके हक में कर रहे थे अब इनके खिलाफ कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ना इदारे को उस वक्त ये करने की इजाजत होनी चाहिए थी, ना इस वक्त ये हमारी जमहूरियत, हमारे इदारों और खास तौर पे हमारी कौमी सलामती और सलामती के इदारों के लिए अच्छा है कि मजीद इस दलदल में हम और डूबते रहें। मैं चाहूंगा शौकत साहब इस पे रिप्लाई दीजिएगा, फिर मैं जाऊंगा बिलाल साहब के पास कि ये एंड रिजल्ट है। मुशर्रफ जैदी साहब ने कहा, आप चूंकि वो 2014 के टेन्योर में भी यहां होते थे जब धरना हो रहा था और पीटीवी पे जब हमला हुआ, तो अब इमरान खान साहब को जब आज के सदर मुमलिकत और तब भी माकूल बातें करते थे शौकत भाई, तब भी माकूल बातें करते थे। उनमें शुमार होता है, जरूरत है हर पार्टी में जो है मुख्तलिफ लोगों के लोग कैटेगरीज के लोग होते हैं, लेकिन वो शौकत भाई ये तो जिसे कहते हैं ना होना ही था। जब आप लोग न्यूट्रल्स कहेंगे, मीर जाफर, मीर सादक कहेंगे और जानवर वही मैं वो कहना नहीं चाहता जानवर, लेकिन ये तमाम जब अलकाबात देंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? मैं अर्ज करूं जी देखिए, मैं अर्ज करूं, जब 2018 के इलेक्शन हुए उसके बाद से लेकर हमारी हुकूमत तक क्या ये तमाम पीडीएम की गवर्नमेंट जो है ये किसको याद करती थी? कौन लेकर आया? किसकी तरफ इशारा था? क्या वो इन यही इदारों की तरफ वो नहीं था? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जो है ना वो सिर्फ अगर इदारों को ही टारगेट करने लगे ना तो फिर तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अब कोई हल की तरफ जाना चाहिए। ये तो आग लगी हुई है ना, अब आग लगी हुई है, अब क्या हम उस पर मजीद तेल डालते जाएं या उसको बुझाते जाएं? क्योंकि हमारा तो मुल्क को नुकसान हो रहा है, हमारी इन्वेस्टमेंट रुक गई है, हमारे सब कुछ तबाही की तरफ जा रहा है। मैं ये अर्ज करूँ, अपनी सियासत तो होती रहेगी। सियासत का जो 2 चीज़ें हैं ना, एक तो जिन्होंने क्राइम किया है उनको बिल्कुल सजा होनी चाहिए, इंक्वायरी हो जाए, उनको नॉमिनेट किया जाए। दूसरी ये कि सियासी मुकाबला, अगर सियासी मुकाबला हम रोकेंगे तो मुल्क किस तरफ जाएगा? इनसे तो मुल्क संभाला नहीं जा रहा जो इस वक्त बैठे हुए हैं सारे 13 जुमाते। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हल की तरफ जाना चाहिए और एंड रिजल्ट ये कि इलेक्शन कराया जाए। इलेक्शन कराया जाए ताकि मुल्क में अनारकी खत्म हो। शुरू जिस तरह जैदी साहब ने कहा कि अगर 90 दिन के जो कानूनी हैसियत थी इलेक्शन कराने की, अगर वो हो जाती तो आज तो ये सूरत हाल ही ना होती। नहीं किया गया, उसके जिम्मेदार कौन थे? ये सारी चीजें एक ही दफा तय हो जाए
ताकि हम आगे बढ़े। आगे नहीं बढ़ेंगे तो मुल्क रुक जाएगा। नुक्ता हमें बिलाल साहब वो कह रहे हैं आगे बढ़ने के लिए नुक्ता यही है कि आप इलेक्शन करा दें और हल की तरफ बढ़ें, वगरना फिर हम इस जिसे कहते हैं ना सर्कल्स में घूमते रहेंगे। जी देखिए, इलेक्शंस इंशाल्लाह उम्मीद करें इंशाल्लाह अक्टूबर में अपने वक्त पे पंजाब के भी जी होने चाहिए जी सारे इलेक्शंस। नहीं, वो पंजाब के तो 14 मई को होने थे ना, वो तो कल वैसे हियरिंग भी है। 14 मई को मुशर्रफ साहब ने पहले भी एक पॉइंट रेज किया था। देखिए, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था, एक तो फिर उसके ऊपर आर्टिकल की रीराइटिंग जो हुई, जिस तरीके से हमारी हुकूमत पंजाब में गिराई गई, फिर बात जाना चाहिए जिस तरह जिसके मतलब जस्टिस अतर मिनल्ला भी कह चुके हैं। दूसरी बात, उसके बाद भी जब ये 14 मई का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, उस टाइम पे जिस तरीके से उन्होंने एक मखसूस बेंच ने एक फैसला किया जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में आज तक एक डिसएग्रीमेंट है कि हमारे नज़दीक और पार्लियामान की राय में सुप्रीम कोर्ट की जजेस की अपने ऑर्डर्स को मद्देनजर रखते हुए 4-3 से वो पिटीशन डिसमिस हो गई थी, मगर उसके बावजूद एक मखसूस बेंच ने 3-2 के तहत उस फैसले को आगे बुलडोज करता गया। उस टाइम पे भी हमने ये नहीं कहा कि ये फैसला हमें चाहिए। उस टाइम पे हमारी, आपको याद होगा, इस्तदा थी कि चंद वो जजेस जिनके ऊपर बहुत सवेयर एलिगेशन है उनको आप हटा के आप फुल बेंच हियरिंग कर ले, सबको सुन ले। उस वक्त पार्टीज को भी सुनने में दिक्कत हो रही थी। देखिए, उसके बावजूद उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने बार बार उस चीज को बुलडोज किया। उन्होंने एक मखसूस बेंच के तहत चले, और हमने सिर्फ ये इलेक्शंस केस में नहीं देखा, हमने इलेक्शंस केस के बाद ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के मामले में देखा, जहां पे बाकायदा 8 जजेस वही जो तासुर था उन सारे जजेस को उन्होंने हटाया जो कि जिन्होंने या तो उनके खिलाफ डिसेंटिंग नोट लिखा हुआ था, ठीक है जी, या वो जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में इनको बार बार तलकीन कर रहे थे। ये शौकत हुसैन साहब की जमात जो आपने जुडिशियल कमीशन बनाया उसको भी चैलेंज कर दिया है ऑडियो लीक्स पे। नहीं, वो तो देखिए जी, वो तो खैर इमरान खान साहब ने करना है। इमरान खान साहब तो कोई ऐसी बात नहीं मानते जो उनके हक में ना हो। और हमने आखिरी मिसाल अब वही देखी जो मुशर्रफ साहब जिसका जिक्र कर रहे थे कुछ देर पहले, कि खान साहब को किस तरह एक जिस्मानी रिमांड के अंदर होने के बावजूद चीफ जस्टिस साहब मर्सिडीज गाड़ी में बुलाते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से आया जजेस की कॉरिडोर फराम की थी गाड़ी गालिबन जी, आज वो तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट जी शायद प्रेस रिलीज आया। बहरहाल मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कॉरिडोर से खान साहब आते हैं और खान साहब को बुला के कहते हैं कि आपको देखी खुशी हुई, जिस रिमार्क की ना कोई जरूरत थी, एक शख्स करप्शन के केस में आपके सामने बतौर मुल्जिम अपेयर हो रहा है, वो भी कोई कानूनी जवाज नहीं उसको सामने कोर्ट में खड़े करने का, और उसको बुलाकर आप कहते हैं कि आपको देखी खुशी हुई। अगले दिन वो अखबारों की हेडलाइंस थी, ये बात करने का क्या मकसद था? उससे अगले दिन वो शख्स इस्लामाबाद हाईकोर्ट जाता है, जो बेल मांगता है उसको दी जाती है। वो कहता है मैं ऑर्डर लिए बगैर रिटर्न नहीं जाऊंगा, उसको रिटर्न ऑर्डर पकड़ाए जाते हैं। जो बेल उसने नहीं मांगी उसको वो भी दी जाती है। फिर कहता है अब मैं यहां पे बैठा हूं, अगर मेरी मर्जी से मुझे यहां से बाहर न जाने दिया तो मैं फिर से वो शौकत साहब ने सुना होगा, वो कहा था फिर से रिएक्शन आएगा। ये एटीट्यूड था 9 मई के बाद। ये जो अब कॉन्डेमनेशंस आ रही हैं ये तब आई हैं तो वो कह रहे हैं कि कल उनकी पेशी उनके फिर 80% चांसेस है गिरफ्तार होने। वो तो चले, अब हम देख रहे हैं किस तरह का वो एक ड्रामा कर रहे हैं। मैंने देखा है वो अंग्रेजी के अंदर जिस तरह का ड्रामा विलायती चैनलों पे कर रहे हैं वो सबके सामने। ये इसमें तो वो माशाल्लाह उनके पास काफी जो है ना काबिलियत है इस तरह के झूठ बोलने में, ड्रामे करने में, प्रोपेगेंडा करने में। 2013-14 से इनकी दुकान चली इस तरह रही है। पहले बैसाखियां थी, अब शायद बैसाखियां हट गई। खैर अब भी बैसाखियां हम देख रहे हैं। हल क्या है सर? अभी अफसोस के साथ इनकी बैसाखियां जो है वो पीडीएम हुकूमत की अपनी कारकर्दगी सबसे बड़ी बैसाखियां ये देखिए खान साहब की वो हैं। बिलाल साहब ये बात की उन्होंने सर, आप मुझे बताइए 4 साल नहीं, देखिए 2017 में जिस प्रोजेक्ट के तहत नवाज शरीफ साहब को हटाया गया, मईशत एक टेक ऑफ स्टेज पे थी। ये नहीं है कि स्ट्रक्चरल हमारे इश्यूज नहीं थे, वो रिजॉल्व होने थे, मगर उसके बाद जिस मुनज़्ज़म तरीके से उनको पहले वजारत उज़्मा से हटाया गया, फिर पार्टी की सदारत से हटाया गया, फिर जेल भेजा गया, और उसके बाद खान साहब ने जो 4 साल तबाही की। अब आप समझते हैं कि 4 साल डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, मुआशी फ्रंट में मुल्क के सारे इदारों को खोखला करना, सिक्योरिटी हालात को खराब करना, आप समझते हैं 1 साल में वो आग बुझ जाएगी? तो देखिए वो आग बुझाने का काम और सिक्योरिटी के हालात से भी डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी बच चाहिए। जी वो काम जारी रहेगा। वन लाइनर जो शौकत यूसुफ, बिल्कुल वक्त खत्म हो जाए, शौकत यूसुफ सही साहब ने बात की, बिलाल साहब ने भी कर। सर हल क्या है अब इस सिचुएशन का? वन लाइनर। बड़ों को बड़ा बन के आगे चीजें लेके जानी, बड़ों को बड़ापन की चीजें आगे ले जानी चाहिए, ठीक है। उससे बड़ा जो है वो फराग दिली का मुजाहरा करता है, वो छोटों को देता है, वो उनसे लेता नहीं है। और जो सियासी अकाबरीन है उनके लिए क्या मैसेज है? देखें, जितने भी सियासतदान हैं उनमें सबसे बड़ा सियासतदान जो भी है उसको रीच आउट करना पड़ेगा। मेरा ख्याल ये आज भी ज्यादा मकबूल इमरान खान है, अच्छा, लेकिन बड़ा सियासतदान इस मुल्क में अभी भी इस मुल्क में है ही नहीं। उसको इधर आना पड़ेगा और उसको मामलात जो है वो वजीर आजम बने या ना बने, इलेक्शन जीते या ना जीते, लेकिन ये सलाहियत के सियासतदानों को वापस लेके आना, ये उनके अलावा अगर आप किसी के पास नाम है तो वो मुझे बता दे।
ठीक है, और उससे मामला फिर हल होंगे। वही चले हम देखते हैं, वी लीव इट एट दिस पॉइंट, क्योंकि वक्त मेरा खत्म हो जा रहा है। शौकत यूसुफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, मुशर्रफ जैदी साहब बहुत शुक्रिया, यानी सब आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी, जो सूरत हाल है, जैसे इस बात प्रोग्राम में गुफ्तगू कि हमें हल की तरफ बढ़ना होगा, पॉलिटिकल अप्रोच में की ज़रूरत है, यानी सियासी मुफाहमाना एक फ़िज़ा कायम की जाए। इसके अलावा जो बड़े हैं वो मुशर्रफ जैदी साहब ने जैसे कहा, उनको बड़ापन दिखाना चाहिए, मामलात फिर आगे तभी बढ़ सकते हैं, वरना हम सियासी और मुआशी जमूद का शिकार रहेंगे। ये टेक अवे आज की नशिस्त का। कल तक ले सैयद अनवारुल हसन और 10 तक बड़ा शटीक में इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।